बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज काफी काम के बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। मान के चलिए, कई बार हम गैदरिंग में होते हैं, किसी पार्टी वगैरह में, या किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमको समझ नहीं आता कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कहाँ से करना है। हिंदी में भी समझ नहीं आता है, तो इंग्लिश में हम किस तरीके से कौन कौन से सेंटेंसेस बोल सकते हैं कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए, वो सेंटेंसेस समझेंगे, उनका ग्रामर, स्ट्रक्चर, लॉजिक, ऑल्टरनेटिव, सब चीजें साथ के साथ देखते हुए चलेंगे। मान के चलिए, आप कहीं पर खड़े हैं, कोई अचानक से कोई बंदा आपको मिलता है, आपको उसको अगर ये कहना है कि मुझे लगता है हम कहीं मिले हैं, मुझे लगता है मैं आपको जानता हूं, तो देखिए, इन बातों को कहने के कितने तरीके हैं। आप कह सकते हैं आई थिंक वी हैव मेट बिफोर, आई थिंक वी हैव मेट बिफोर। इस तरीके से आपने कह दिया वी हैव मेट बिफोर, हम पहले कहीं मिले हुए हैं। अगर हम इसका एक ट्रांसलेशन करें, आई थिंक वी हैव मेट समवेयर, राइट, तो ये हिंदी का एक ट्रांसलेशन हो गया। टेक्निकली सेंटेंस ठीक है, आप बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में कॉमनली इतना ही कह दिया जाता है। इसको समझ लीजिए, फ्रेज है कुल मिला करके, आई थिंक वी हैव मेट बिफोर, राइट। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति आपके पास में आया, अब उसने कहा आई थिंक वी हैव मेट बिफोर। अब आपको रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपको कहना है यार मैं भी यही सोच रहा था, तो इसमें कई सारे सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं। आप कह सकते हैं सो वाज आई थिंकिंग, तो वाज आई थिंकिंग यानी कि ऐसा ही मैं ही सोच रहा था, सो वाज आई थिंकिंग। इस तरीके से आपने कह दिया। ये स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा कि सामने वाले को सेम फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। मान के चलिए, अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, अब आपको कहना है मैं भी नहीं खाता, तो इस कंडीशन में आई डोंट ईट टू, इस तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन आप इतना भी कह सकते हैं नीदर डू आई, नीदर डू आई। देखिए, दो तरीके होते हैं इस चीज के। अगर आप पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करेंगे तो अलग, और नेगेटिव सेंटेंस में आप नीदर का इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से। मान के चलिए कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे फिल्म बहुत पसंद आई, आई लाइक द मूवी वेरी मच, आई लाइक द मूवी वेरी मच। किसी ने कहा मुझे मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई। अब आपको भी अगर पसंद आई है तो आप कह सकते हैं सो डिड आई, सो डिड आई। हम यहां पर सो डिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पास्ट टेंस का रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना हम। आई लाइक्ड द मूवी वेरी मच, वो पास्ट बता रहा है, पसंद आई, तो आप कह सकते हैं सो डिड आई, यानी मुझे भी पसंद आई, मैंने भी पसंद करी। प्रेजेंट हो गया। जैसे कि मान के चलिए कोई बंदा कहे कि यार आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्वर्सेशन, अब उसने फ्यूचर बताया है, आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्वर्सेशन, मैं कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करूंगा। अब आपको भी कहना है मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, आप नॉर्मल कह सकते हैं सो विल आई। तो सो के साथ विल, डिड, वॉज, एम सिचुएशन के हिसाब से लगाना पड़ेगा आपको कि आप प्रेजेंट में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, पास्ट में किया था। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्वर्सेशन, आप अगर पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आप कह सकते हैं सो विल आई, मैं भी करूंगा, राइट। समझ आया होगा आपको। मान के चलिए कि कोई बंदा आपसे कहे यार मैं बोर हो रहा हूं, तो वो नॉर्मल कहेगा आई एम गेटिंग बोर्ड, आई एम गेटिंग बोर्ड। या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड। ये दोनों एक्सप्रेशन अपनी बोरियत जताने के लिए काफी ज्यादा कॉमन है। अब अगर आपको कहना है कि यार मैं भी बोर हो रहा हूं, तो आप कह सकते हैं मी टू, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं सो एम आई। देखिए, मान के चलिए अगर किसी बंदे ने कहा, बहुत तरीके से समझना पड़ता है, नहीं तो फिर हम ट्रांसलेशन कर देंगे या रूल लगा देंगे ना हर सेंटेंस पे, तो फिर हमारे सेंटेंस बड़े ऑकवर्ड साउंड करते हैं इंग्लिश में। हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छे लग सकते हैं वो। मान के चलिए किसी बंदे ने कहा आई एम गेटिंग बोर्ड, राइट, मैं बोर हो रहा हूं, तो आप कह सकते हैं मी टू। अगर किसी ने कहा आई एम बोर्ड, इसमें दूसरे लहजे में कहा है, तो आप कह देंगे सो एम आई, यानी कि मैं भी बोर हो रहा हूं। आई होप समझ में आया होगा। किसी ने कहा आई एम गेटिंग बोर्ड, तो आप कह सकते हैं मी टू, मैं भी। या फिर किसी ने कहा आई एम बोर्ड, तो आप कह देंगे सो एम आई, राइट। जैसे किसी ने कहा आई एम रनिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूं, आई एम रनिंग लेट, उसने एम यूज किया है, तो सिंपल सो एम आई, मैं भी। गॉट द पॉइंट। उसके बाद में अब मान के चलिए कि कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। मान के चलिए कोई बंदा ये कहे कि मुझे नॉनवेज खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक नॉनवेज। उसने सिंपल आपको एक बात बता दी, आई डोंट लाइक नॉनवेज, मुझे नॉनवेज पसंद नहीं है। अब आपको कहना है मुझे भी नहीं पसंद, नीदर डू आई, नीदर डू आई। यानी कि जब आप नेगेटिविटी के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके नेगेटिव सेंटेंस में भी अगर साथी हैं, उसे नहीं पसंद है, नीदर डू आई, यानी मुझे भी नहीं पसंद है। जैसे मान के चलिए मेरा आपसे कोई बंदा आकर के कहे कि आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द पार्टी, आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा, या आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। अब अगर आपको कहना है यार मैं भी नहीं जाऊंगा, आप कैसे बताएंगे? नीदर विल आई,
नीदर लगा दिया। अगर जा रहे होते पॉजिटिव सेंटेंस का रिस्पॉन्स देते तो सिंपल कह देते सो विल आई। मैं भी नहीं जाऊंगा तो नीदर विल आई। गॉट द पॉइंट। किसी ने बंदे ने कहा आई डिडंट लाइक द मूवी, आई डिडंट लाइक द मूवी, मुझे मूवी पसंद नहीं आई। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आप कह सकते हैं नीदर डिड आई, नीदर डिड आई, मुझे भी पसंद नहीं आई, राइट। अब मान के चलिए किसी ने एक नेगेटिव सेंटेंस कहा यार आई डिडंट लाइक द मूवी, अब आपको आई है पसंद, तो फिर रूल हर जगह नहीं अप्लाई होता है। मान के चलिए किसी ने आपसे कह दिया आई डिडंट लाइक द मूवी, अब आप उससे अग्री नहीं कर रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अग्री करने के लिए हैं, राइट। अगर किसी बंदे ने आपसे ये कह दिया है आई डिडंट लाइक द मूवी, उसको नहीं आई पसंद लेकिन आपको आई है, तो आप सिंपल अपना सेंटेंस ही बोलेंगे बट आई लाइक इट वेरी मच, बट आई लाइक, मुझे पसंद आई। तो फिर रूल ढूंढ के नहीं लाना है। हम पता है क्या अटकते क्यों हैं इंग्लिश में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमने इंग्लिश सुनी नहीं होती है। हम ऐसी चीज का ट्रांसलेशन या रेडीमेड सेंटेंस ढूंढ रहे होते हैं जो है ही नहीं, राइट। और कुछ जगह पर जो इडियोमेटिकली सेंटेंस बोले जाने हैं उन जगहों पर हम ट्रांसलेशन करके सेंटेंस फिट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारी इंग्लिश कई जगहों पे अटक जाती है। तो उसको समझने के लिए, उस इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोलने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू लिसन टू द इंग्लिश। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सबसे बड़ा उसका फायदा यह है कि सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ऐड करेंगे, जहां पे आप 200-300 पार्टिसिपेंट्स के साथ पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लोग अपने अपने रैंडम टॉपिक्स पे कॉन्वर्सेशन वहां पे चलती रहती है, लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते रहते हैं। कोई कह देता है कि यार कल मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा, सामने वाला कहता है यार मैं भी नहीं करूंगा। कोई कहेगा कि यार मैं तो छुट्टी नहीं लेने वाला, कोई कहता है कि यार तुम हर हफ्ते में 2-3 बार छुट्टी ले लेते हो। तो अब ये डेली लाइफ की जब सेंटेंसेस आप वहां पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रक्चर्स पता चलेंगे कि एक बात को किस तरीके से कहना है, राइट। और ऐसा नहीं कि सिर्फ चैटिंग करनी है, वहां पे जब आप फोन पे बात करेंगे, आप फोन पे 2 घंटे 5 घंटे 8 घंटे जितना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप फोन पे बात करेंगे तो आपको सेंटेंसेस बोलने की आदत पड़ेगी। सुनते रहेंगे, ग्रामर सीखते रहेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। बोलना चाहते हैं तो आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ आपको एटमॉस्फेयर और प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप जितना चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, तो जो भी दिन में कंफ्यूजन रह जाते हैं, कुछ सेंटेंसेस लोगों ने सुने होते हैं या कुछ सेंटेंसेस बन नहीं पा रहे हैं, कोई ग्रामेटिकल रूल कंफ्यूज कर रहा है, तो वो सारी चीजें हम वहाँ अपने लाइव सेशन में डिस्कस करते हैं। 2 घंटे के सेशन में जब आप बैठेंगे, 1.5-2 घंटा बिताएंगे वहां पे, कंपलसरी नहीं पूरा 2 घंटा बैठना, लेकिन हम होते हैं 2 घंटे के लिए, जितना भी समय आप देना चाहें अटेंड कर सकते हैं, फिर जा सकते हैं, अगले दिन आ सकते हैं। तो लाइव सेशन में जब आप बैठेंगे 15-20 दिन के अंदर सारे छोटे छोटे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको सिचुएशनल इंग्लिश समझ में आने लगेगी और सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, फ्रेंड्स मिल जाएंगे, जिनके साथ आप जब चाहें जैसी चाहें मन की बातें कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं। वहां पे कोई आपको जज करने वाला नहीं होगा कि अरे यार इसने इंग्लिश गलत बोल दी। कटिंग पॉइंट, सबको लर्नर्स हैं, सब अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो लाइव क्लासेस में आएगा। और एक और चीज है कि हमारे यहाँ पे कोई मंथली फीस नहीं है, तो फीस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको। छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट चार्ज करते हैं लाइफ में सिर्फ एक बार। उसके बाद आप जब तक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू नहीं कर देते, आप हमारे लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और प्रैक्टिस ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मोस्ट वेलकम है आपका। और अब मान के चलिए कि अब यहां तक हमारा वो हमको एग्री करना है, तो सो डू आई, सो डिड आई, सो विल आई। और अगर मुझे नेगेटिव चीज के साथ एग्री करना है, मैं भी नहीं, तो मैं कह सकता हूं नीदर डू आई, नीदर डिड आई, नीदर विल आई। तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब मान के चलिए कोई बंदा आपके पास आया, लेट्स गेट बैक टू द फर्स्ट सेंटेंस। पहला सेंटेंस एक बार याद करिए, क्या था हमारा सेंटेंस। अगर किसी बंदे ने आपसे आकर के कहा आई थिंक वी हैव मेट बिफोर, तो आपको भी कहना है सो वाज आई थिंकिंग। अब इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं आई वॉज थिंकिंग द सेम, आई वॉज थिंकिंग द सेम। तो जो सेंटेंस बोलेंगे उस सेंटेंस में फील भरा हुआ होना चाहिए, जो वर्ड्स हैं वो उस लहजे में बोले जाने चाहिए। सो आई वॉज थिंकिंग द सेम, मैं भी यही सोच रहा था। या फिर आप कह सकते हैं आई वॉज थिंकिंग द सेम टू, आई वॉज थिंकिंग द सेम टू। यानी टू हम कहाँ लगाते हैं, कौन सी अवस्था में, जब हम सामने वाले के साथ सेंटीमेंट शेयर करते हैं, राइट। सो यू थिंक वी हैव मेट बिफोर, आई वॉज थिंकिंग द सेम टू, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। गॉट द पॉइंट। तो ये एक सेंटेंस से हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज करें, समझ में नहीं आए, तो मेन सबसे आसान तरीका यही है, सुनते चले जाइए, अलग अलग सिचुएशन में इनको सुनेंगे, खुद से लॉजिक समझ में आने लगेगा कि किस सिचुएशन में क्या कहना है और ये ग्रामर क्यों यूज हो रही है। टॉपिक वाइज प्लीज मत समझने की कोशिश करिए, क्योंकि टॉपिक्स नहीं होते हैं, यू जस्ट नीड टू लिसन टू द इंग्लिश, राइट। अब मान के चलिए आपको किसी बंदे से अगर पूछना है कि आप काम क्या करते हो, दूसरा किसी से आपको पूछना है कि आप काम क्या करते हो, अगर हम स्पेसिफिकली किसी का काम जानना चाहते हैं तो एक वर्ड जोड़ दिया जाता है, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग।
व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, लिविंग लगा के इंडिकेशन चला जाता है, यू आर आस्किंग अबाउट देयर प्रोफेशन, आप उनका प्रोफेशन पूछ रहे हैं, राइट। अगर आपसे किसी ने कोई इस तरीके का क्वेश्चन करा है तो आप नॉर्मल रिप्लाई कर सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ होम मेकर, आई एम अ टीचर, वट एवर योर प्रोफेशन इज, राइट। अब मान के चलिए एक सिचुएशन कई बार आती है कि जब हम किसी बंदे को कॉल करते हैं और हमको ये पूछना पड़ता है क्या तुम वही हो। जैसे कि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है जब मुझे कोई मैसेज आता है किसी स्टूडेंट का कोर्स वगैरह ज्वाइन करने के लिए, क्लासेस के लिए, तो चैटिंग करने के बाद हमारी बात होती है, तो मैं अक्सर ये पूछता हूँ कि क्या आप वही हो जिससे मेरी चैटिंग हो रही थी फोन पर, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब एम्फेसाइज करके जब हमको पूछना है तो आप नॉर्मल कह सकते हैं आर यू द वन, आर यू द वन आई वॉज चैटिंग विद ऑन व्हाट्सएप। 3 सेंटेंसेस है छोटे छोटे। अब आर यू द वन, क्या आप वही हो आई वॉज चैटिंग विद, जिससे मैं चैटिंग कर रहा था ऑन व्हाट्सएप। सो आर यू द वन आई वॉज चैटिंग विद ऑन व्हाट्सएप। अब ये हमने एक सेंटेंस बोल दिया, लेकिन अगर और थोड़ा इसको पोलाइट करने की हम कोशिश करें, इसमें एक शब्द और जोड़ना है हमको। अगर हम ये कहने की कोशिश करें क्या मेरी बात उन्हीं से हो रही है जिनसे मैं व्हाट्सएप पर चैट कर रहा था, क्या मेरी बात उन्हीं से हो रही है जिनसे मैं व्हाट्सएप पर चैट कर रहा था, तो इतना बड़ा सेंटेंस कभी भी ट्रांसलेट नहीं करना है। छोटे छोटे पोर्शंस, 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे पोर्शंस आपको पता होने चाहिए बस। क्या मेरी बात उन्हीं से हो रही है, एम आई स्पीकिंग टू द वन, एम आई स्पीकिंग टू द वन, क्या मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं, एम आई स्पीकिंग टू द वन आई वॉज चैटिंग विद, आई वॉज चैटिंग विद, एम आई स्पीकिंग टू द वन आई वॉज चैटिंग विद ऑन व्हाट्सएप। तो इसमें क्या ये 3 पोर्शंस हैं, राइट। ये 3 पोर्शंस आपको अपनी आदत में लेकर के आने हैं, और ऐसे 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे सिचुएशंस पे एम्फेसाइज करने के लिए। ये आपने मास्टर कर लिए तो समझ लीजिए यू आर डन, यू ऑलरेडी नो इंग्लिश, यू कैन स्पीक। आ गई आपको इंग्लिश, और उसके बाद आपको फिर बस आदत में डालनी है कि कितनी जल्दी जल्दी ये आ जाते हैं, राइट। अब देखिए मैं आपको स्क्रीन पे 2 सेंटेंसेस देता हूं, आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाइए। आपको कमेंट सेक्शन में ये दोनों सेंटेंसेस, एक है एनफ इज एनफ और एक है इट्स ऑल एनफ, राइट। अब आपको सिर्फ ये 2 सेंटेंसेस को कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में बताना है कि हम किस सिचुएशन में इन दोनों सेंटेंसेस को यूज करते हैं, राइट। आप प्लीज बताने की कोशिश करिएगा, इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा कि दिस सेंटेंस इज यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर व्हाटएवर, राइट। तो इससे आपका क्या होगा, आपको कुछ सेंटेंसेस बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं, अगर आपके सेंटेंसेस में कुछ सही करने लायक करेक्शन होगा तो हम उसको कर देंगे, और अगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हम आपको बता देंगे, ऑलराइट। सो प्लीज लिखिएगा इनफ इज एनफ एंड इट्स ऑल एनफ किस सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं, ऑलराइट।